हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में एक प्रसंग आता है। श्री विट्ठल नाथ जी गोसाई जी के यहाँ एक बार तानसेन आया। तानसेन का नाम तो आपने सुना, बहुत बारीक, बहुत बड़ा गायक हुआ शास्त्रीय संगीत का। तो वो उनके यहाँ आया, तो गोसाई जी ने उसका सम्मान किया और सम्मान करके उसको दुसाला बढ़ाया। 500 रुपये दिए। 500 वर्ष पहले, लगभग 500 साल पुरानी घटना है। 500 साल पहले 500 रुपये दिए। भाई बादशाह का दरबारी कवि है, तो जैसा देवता वैसी पूजा होगी। 500 रुपये दिए और एक फूटी कौड़ी दी। अब तानसेन की खोपड़ी हो गई। बोला महाराज दुसाला बढ़ाया, ये तो समझ में आया। 500 रुपये भेंट किए, ये भी समझ, ये फूटी कौड़ी समझ में नहीं आई। इतने सम्मान के ऊपर फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी क्यों? गोसाई जी ने कहा भाई बुरा मत मानना, देखो आपको दुसाला बढ़ाया, रुपए दिए, भेंट की, ये तो आपके लिए नहीं किया, भगवान के द्वारा दिया हुआ जो संगीत का गुण है आपको, तो संगीत का गुण भगवान ने तुम्हें दिया है, तो भगवान के दिए हुए गुण का हमने आदर किया है। भगवान के दिए हुए गुण का हमने आदर किया। फूटी कौड़ी इसलिए दी कि जैसे फूटी कौड़ी बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे भगवान ने तुमको संगीत दिया, लेकिन तुम्हारे संगीत का, तुम्हारे इस गीत का भक्ति मार्ग में, भक्ति की दुनिया में फूटी कौड़ी के जैसा ही बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? तो कहा भगवान के दिए हुए संगीत से बादशाह को प्रसन्न करते हो, और बादशाहों का बादशाह जो श्री कृष्ण है उसे प्रसन्न नहीं करते हो। भगवान ने दिया और भगवान को ही नहीं सुनाते हो, म्लेच्छ को सुनाते हो, बादशाह को सुनाते हो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भले गुण बहुत अच्छा है तुम्हारा, पर इसका उपयोग तुम क्या करते हो? उपयोग यदि भगवान में नहीं करते हो, उपयोग यदि संसार में करते हो, तो इसकी 2 कौड़ी की कीमत है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। भगवान प्रसन्न नहीं है यदि, तो क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है। यही बात कही जा रही है। ये नहीं वो असौ न तुष्येत। यद्यपि आपने पुराणों में भगवान का यश गाया है, तो भी यदि भगवान ही प्रसन्न नहीं हुआ उससे, तो तद्दर्शनम खिलम, बेकार है, अधूरा है वो। पूरा कब होगा? जब भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न है? भगवान प्रसन्न क्यों नहीं है? उसका उत्तर 9वें श्लोक में दिया है। जरा गाइए 9वें श्लोक को। यथा धर्मादयश्चार्था तो सुनो, जैसा तुमने वर्णन, जैसा वर्णन तुमने धर्मादयश्चार्था यथा ही अनुवर्णिता, धर्मार्थ काम मोक्ष का जैसा वर्णन किया है, विस्तार से, रस से, प्रधानता से, वासुदेवस्य महिमा तथा न जन वर्णिता, भगवान की महिमा वैसी वर्णन नहीं किया तुमने। मायने धर्मार्थ काम मोक्ष तो प्रधानता से वर्णन किए, और भगवान की महिमा अप्रधान रूप से वर्णन किया, तो ये तो बेइज्जती होगी ना, भगवान के महात्म्य का तो निरादर हो गया ना, निरादर तो ही गया। धर्मादि अर्थों को प्रधानता से कहा और भगवान की महिमा को अप्रधानता से कहा, तो भगवत धर्मों का अनादर हो गया है तुमसे।
इसीलिए तुम्हारे चित्त को शांति नहीं है। सावधानी से सुनो। गुरु जी आवे और आइए आइए पधारिए तो आप कहो, और उनको एक कुर्सी बिछा दो, बैठ जाइए गुरु जी, और खुद अपने सिंहासन पे ही बैठे रहो। तो गुरु जी का स्वागत तो कर दिया आपने, आइए आइए तो कर दिया, बैठा भी दिया उनको, लेकिन क्या जैसा मान होना चाहिए वैसा किया? तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया, तो एक प्रकार से तो निरादर ही हो गया ना उनका। जैसा होना चाहिए वैसा किया नहीं, और दुनिया दिखावे को कर दिया आपने। तो दुनिया में तो दिखा दिया आपने, ऐसे आपने हर एक पुराणों में बता दिया कि हमने भगवान की कीर्ति गाई है, भगवान की लीला गाई है, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके अंग रूप गाई हैं। प्रधान रूप से आपने धर्मादि पुरुषार्थों का वर्णन किया है, और भगवान की महिमा उनके अंग रूप में वर्णन की है, प्रधान रूप में वर्णन नहीं की। यही गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ है आपकी। बस यही एक कारण है कि आपके चित्त को शांति नहीं है। देखो इस बात से क्या सिद्ध होता है, कुछ भी कर ले आदमी, अब जैसा वेदव्यास जी ने किया है वैसा तो हम में से कोई कर नहीं सकता। जितना किया है वेदव्यास जी ने इतना तो कोई सोच भी नहीं सकता। हम तो कीड़े मकोड़ों के जैसे हैं व्यास जी के सामने, हमारी क्या औकात है। जब व्यास जी के चित्त में शांति नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? भले ज्ञानावतार वेदव्यास जी हों, पर श्री कृष्ण गुण गाए बिना, भगवान के परमात्मा के गुण मुख्य रूप से गाए बिना चित्त की शांति कभी भी नहीं मिल सकती। मन की शांति का एकमात्र उपाय है श्री गोविंद गुणगान, बस, और कोई उपाय नहीं। इसके अलावा कुछ भी कर लो, पर यदि मुख्य रूप से भगवान का भजन न किया, भगवान के गुण न गाए मुख्य रूप से, चित्त को शांति नहीं मिल सकती। कितने भी सुंदर श्लोक बना लो, लेकिन उन श्लोकों में यदि श्री कृष्ण गुणगान नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है।